एक एडीसी ऑफिस से ऑर्डर आया था कि जो एक इम्पॉर्टेंट रोड है म्यूनसिपैलिटी टाउन से टूवर्ड्स हॉस्पिटल सुंदरबनी, उस रोड को खाली कराना है क्योंकि उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बने हैं। क्योंकि रोड पूरी स्टेट लैंड है, उसके एडजस्टेंट नाला है वो भी स्टेट लैंड में आता है, तो उसके जो स्ट्रक्चर बने ओबियसली दे आर इलीगल स्ट्रक्चर्स। तो सिंस बहुत ये जो इशू है दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी, तो इसको डिमॉलिश करके वैकेट करवाना था। तो 3 महीने ये बात अगर देखें तो मीडिया में भी बड़ी हाईलाइट हुई थी कि चलेगा प्रशासन का पीला पंजा एंड ऑल दैट। तो इनडायरेक्टली हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई जो इलीगल वो डिमॉलिश करने। उसके बाद लगभग 10-15 दिन पहले मैंने एक उसको रिमाइंडर के तौर पर एक समर भी निकाला था कंसर्न बंदों को कि भाई जो आपके स्ट्रक्चर हैं इनको आप खुद ही रिमूव कर दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ पेपर्स, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो बताइए। कोई मेरे पास नहीं आता है। तो कल सुबह परसों उसने व्हाट्सअप भेजा और कल बंदा उसकी हार्ड कॉपी लेके मेरे पास आता है, मुझे फ़ोन करता है कि सर मैं आपके मिलना चाहता हूँ। मैं जी आइए, मोस्ट वेलकम, बिकॉज बीइंग मैजिस्ट्रेट मुझे पब्लिक को सुनना है। वो बंदा मेरे पास एक स्टे ले आता है। उस स्टे पे लिखा है केस लिस्टेड ऑन फलानी डेट, इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, स्टेटस को टू बी मेंटेन। बस ये 3 लाइन लिखी हुई हैं। उसमें कोई जिक्र नहीं किया किस आप कापी अगर मेरा ऑफिस में वहाँ देख के पब्लिक को इस चीज़ आपके चैनल के माध्यम से को हाईलाइट भी करिए, क्योंकि वो मिसलीड कर रहे हैं कि हमारे पास स्टे है। कोई स्टे नहीं है। जब स्टे कोई खासा नंबर नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब अगर एक आदमी अपने घर का स्टे ले आता है, ठीक है, तो उस स्टे को दिखा कर अपनी ज़मीनों पे नहीं चलेगा ना। जब भी स्टे में ना पर्टिकुलर चीज़ का मिलता है, स्टे का कोर्ट का एक मतलब यूँ कि एक कोर्ट की तरफ से एक किसी को एक रिलीफ होता है कि इमीडिएटली उसके स्ट्रक्चर को ना तोड़ा जाए, उसको पहले सुना जाए। ये स्टे वैलिड नहीं है। चलो मैं लॉ उतना नहीं जानता, बट सिंस हमारे रोज़ ऐसे केसेस बता से ये जो स्टे है ये वैलिड नहीं है, तो लिहाजा स्टे नहीं चलेगा। तो फिर मैंने उस टाइम निकाला एक एडी साहब का लेटर निकाला था मुझे एक और रिमाइंडर के तौर पर, क्योंकि एक तो 3 महीने पहले सारे निकाला, उसके बाद सर हर हफ्ते बाद एक और लेटर निकालते रहे। और इस बार मेरे पास 3rd रिमाइंडर था कि भाई 3 रिमाइंडर आपको अभी तक आपने इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। तो मैंने कॉपी में देखो एडी साहब भी परेशान है, उनका अपना ना तो मेरा पर्सनल ना एडी साहब का है। ये ऊपर से एलजी गवर्नेंस तक एक कंप्लेंट पहुंची हुई है, तो वहाँ से आ रहा बार, तो इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो उस बंदे ने क्या किया, वो लेटर फॉर्ड, हाँ उससे पहले एक वर्ड हुआ, मैंने कहा आपका ये स्टे नहीं वैलिड, बाकी टीम आ रही है पुलिस, और ये स्ट्रक्चर आज आपका टूटना ही टूटना, क्योंकि यू हैव फेल टू गिव ए सूटेबल रिप्लाई। वो कहता है कौन तोड़ेगा, जो हम यहाँ बैठे हैं हम नहीं तोड़ने देंगे, इस बात को छोड़िए। तो फिर मैंने वो लेटर में आ जाए कैसे एडी साहब भी बैठे हैं, सारी एडमिशन वाला आप कैसे कह सकते हैं। उसने वो एडी साहब का जो पेज था फाड़ दिया। कहता है जब फाड़ा तो फिर थोड़ा मुझे भी है, मैं यार व्हाट आर यू डूइंग, मेरे क्वार्टर में बैठ के और एक मैजिस्ट्रेट के सामने वो कागज़ फाड़े सरकारी और आप मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। तो बस इतनी बात से फ्रस्ट्रेट हुआ शायद, उठ के मेरे को आके उसने थप्पड़ मार दिया। वो भी क्वार्टर में अकेला था, उसने सोचा शायद छोटा लड़का है, थप्पड़ जब मारा तो फिर मैंने भी रिटेलिएट किया। फिर मैं देखा तो वो मेरे पे हावी होने लगा, क्योंकि ओबियसली वो मेरे से काफ़ी हेल्दी है। उसने मेरे को ठीक ठाक के 2-4 जोड़ दिए। जब मैंने देखा कि नहीं इससे मैं संभाल नहीं पाऊँगा, उस टाइम उठ के भागा मैं अपने, क्योंकि मेरे क्वार्टर के बाहर लॉन है, मैं लॉन में आ गया। वो बंदा मेरे पीछे आ रहा है। फिर मैं उस टाइम उसने मेरी टी-शर्ट पकड़ कॉलर घसीट रहा है इधर उधर। फिर मैंने उस टाइम शोर गामा किया, मैं अपने स्टाफ साथ ही बुलाया, मैं यार जाओ ये है, इतने में स्टाफ भी आने लगा। तो इतने में क्या होगा, एक बंदा उसका साथी जो बाहर कहीं खड़ा था वो भी दौड़ के आ गया, जिसका नाम बाद में पता चला टिनी है कोई। फिर उन दोनों ने मुझे हमला किया, दोनों मुझे मारा, कोई इधर से मार रहा है, उधर से मार रहा है। तो आपने डिफेंस की थी, मेरा एक स्टाफ वाला भी है, वो बेटा बीच बचाव करने लगा, क्योंकि वो एक लड़का था पटवारी मेरा और 2 बीच में बंदे थे। तो वो एक को पकड़ा, दूसरा मुझे मार रहा, उसको पकड़ा, वो मार रहा था। फिर इधर से मैं भी रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा था, पर अल्टीमेटली वो सक्सीड हुए। 2 बंदे, हम अकेले कहाँ मुकाबला कर पड़ते। ये बात हुई। उसके बाद फिर SHO साहब पहुँच गए। जब SHO साहब पहुँचे फिर उन्होंने मुझे मारना बंद कर दिया। SHO साहब दाड़े दबके मारे, उन लड़कों को बाहर भेज दिया। फिर हम अंदर चले क्वार्टर में। थोड़ी देर पे हालांकि म्यूनसिपैलिटी एरिया के जो उस लोकेलिटी के चेयरमैन साहब आए, कुछ मौजूद बंदे आए, तो उन्होंने बात को पैचअप करने की कोशिश की। मैं कहा कोई बात नहीं, हम इससे बाद में बात करेंगे। तो अभी हमारा जो मिशन जो था डिमॉलिशन का, उसको अभी हम कर लेते हैं, ये मुद्दा तो बाद में होता रहेगा। तो बेसिक मुद्दा जो मुझे शोर हो गया, उनका मुद्दा ही था कि डिमॉलिशन ड्राइव को कैंसिल करना। जैसे ही हम अंदर बैठे SHO से बात कर रहे थे हम, इतने में कुछ 10 मिनट या 15 मिनट बाद देखते हैं एक लड़का डिमी, जिसको निकनेम है, असली नाम पता लगा देवेंद्र कुमार है, और वहाँ DK वाइन शॉप है, उसका ओनर है। वो आता है 3-4 बंदे लेकर, उसने सीधा मुझ पर हमला किया। अब किसी
तेज़ तरह चीज़ के साथ उसने मेरे सर पे हमला किया जब, और शायद मेरा मर्डर भी हो जाए। सीधा अटैम्प्ट टू मर्डर की बात है जी। और वो बंदा मुझे घसीट के बाहर ले रहा, बाहर नवाब थी, और वो नवाब जो थी वो क्या कर रही थी, सीधा उसने मेरे जाके देखे मेरे सारे क्वार्टर के शीशे तोड़ दिए, पथराव करना शुरू कर दिया। फिर उस टाइम पुलिस और बाहर उन्होंने शायद लाठी चार्ज किया या कैसे किया, उन्हें रोक कंट्रोल किया। और नवाब को इंस्टिगेट करने वाला कौन था, मैं रिपीट करता हूँ, राकेश शर्मा जो बीजेपी मंडल प्रधान है, और एक है ये कुलदीप मनहास। ये हमेशा आप देखो, पहले भी सोदा इवेंट हुआ, पहले मेरे खिलाफ चौक बांधा, उसमें एक्टिव हैं, क्योंकि ये बंदे ऐसे हैं, ऑनेस्ट बंदे होंगे। और ऑनेस्टी के साथ साथ मेरे में एक चीज़ है, वो है अपराइट स्टेटस। मैंने कभी जहाँ गलत है तो मैंने नहीं किया। अब गवर्नमेंट की प्राइम लैंड अगर हमें ऑर्डर है, डायरेक्शन है, उसको रिट्रीव करना है तो करना ही करना है, उसमें नहीं अपनी ड्यूटी, ये छोटे मोटे हमलों से डरने वाले नहीं हैं हम। तो वो चीज़ हमेशा रही जो इनको, ये कभी बड़े ने फ़ोन शोन किया, ऐसी बात नहीं। जितने सियासी बंदे, अब नाम ज़रूरत पर नाम भी ले लूँगा, जब वो अब मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो उन सियासी लोगों के अगर मेरी जान पे आई तो मैं नाम ज़रूर लूँगा। और मेरी कार काटने जो मुझे फ़ोन कर रहे थे, तहसीलदार साहब इसको कुछ हो सकता है, रोकिए 2-4 दिन 10 दिन रोकिए। पुंछी वर्सी लोकल, ये तो मुद्दा हमें पता लगा। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुंछी लोकल सब आ रहे हैं। आप 1 साल का रिकॉर्ड निकालें, चेक करें तो फाइलें सब की बराबर ही होंगी, काम किसी की होगी। तो बस उनको यही मुद्दा है, कोई ना कोई मुद्दा बना के मेरे को भटकाना है। पहले तो कहा जी ये पुंछी है, पुंछी के साथ देता है, इसको यहाँ से दफ़ा करो। तो वो मुद्दा फेल हो गया इनको, क्योंकि वहाँ सारे लोग लोकली मेरे साथ है। पुंछी भाई जो लाइक माइंडेड पर्सन थे, कौन आया, उसके साथ डिमी आया, फिर वो डिमी के साथ आया, सारी टिनी आया। बाद में डिमी ने हमला किया। और गेट के बाहर देखें तो ये राकेश कुमार है, फिर जो कुलदीप मनास है। अब बाद में वकील भी इनका है। ये तो मैं देख रहा हूँ, कल वो लाइट ग्रीन कलर या स्काई ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए था, आज मैं मीडियम देख रहा, बड़ा बयानबाजी कर रहा था। इसका नाम पता लगा, मानिक शर्मा वकील है, एडवोकेट, एंड वो वकील भी बाहर था। यानी 5 मिनट देखिए, मॉब भी आ रही है, वकील भी आ रही है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स का इनका पूरी प्लानिंग थी कि आपने किस तरह अटैक करना है, किस